कहने को यूपी पुलिस की एक मामूली सी सिपाही, लेकिन लाइफस्टाइल किसी करोड़पति घर से आने वाली महारानी जैसी होगी। धमकी ऐसी, 2 मिनट में निपटा दूंगी, और अंदाज इतना कि इंस्पेक्टर दारोगा सिपाही सबको अपने इशारों पर नचा ले। जालौन की बदनाम कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा की कहानी अब यूपी पुलिस के लिए कलंक बन चुकी है। साल 2018-19 में नौकरी लगी, 24 से 25 साल की उम्र, और पुलिस यूनिफॉर्म कंधे पर आते ही जैसे उसे ताकत की चाबी मिल गई। शुरुआत पीलीभीत से हुई, जहां एक साथी सिपाही को इश्क, ब्लैकमेलिंग और कथित झूठे केस में फंसाकर 25 लाख की डिमांड तक पहुंची। मामला बढ़ा तो ट्रांसफर कर दिया गया। फिर आई जालौन, और यहां से उसकी गंदे खेल की असली स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है। कोंच कोतवाली में पोस्टिंग मिलते ही उसकी एंट्री किसी वीआईपी की तरह होती थी। यूनिफॉर्म पहनने से नफरत, महंगी ड्रेस में आना जाना, हाथ में आईफोन और मुंह पर अकड़, मुझे नहीं जानते, 2 मिनट में देख लूंगी। दारोगा टोके तो जवाब सीधे मुंह तोड़ दूंगी। थाने में ये एक सिपाही नहीं, पूरी सत्ता बन चुकी थी। और फिर तस्वीर में आते हैं इंस्पेक्टर अरुण कुमार रॉय। 2024 में दोनों करीब आए। थाने में पोस्टिंग के दौरान ये नजदीकियां इतनी बढ़ी कि धीरे धीरे मीनाक्षी थाने की अनौपचारिक बॉस बन गई। कौन कहाँ ड्यूटी देगा, इसमें भी उसकी चलने लगी। महंगे कपड़े, महंगे फोन, 3 लाख का हार, सभी पर चर्चा थी कि ये सब कौन दिला रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर रॉय ही उसका खर्च उठा रहे थे, लेकिन रिश्ता अब धीरे धीरे प्यार से खिसक कर दबाव, धमकी और ब्लैकमेलिंग तक आ चुका था। सूत्र बताते हैं कि मीनाक्षी की शादी फरवरी 2026 में तय थी, और वह इंस्पेक्टर से 25 लाख रुपए शादी खर्च के लिए मांग रही थी। धमकी, पैसे नहीं दिए तो वीडियो तुम्हारी पत्नी को भेज दूंगी। इधर दबाव बढ़ रहा था, उधर इंस्पेक्टर की जिंदगी मुश्किलों में डूबती जा रही थी। कई बार उन्होंने उच्च अधिकारियों को लिखकर शिकायत की, सिपाही यूनिफॉर्म में नहीं आती, ड्यूटी नहीं करती, थाने में दबंगई दिखाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 दिसंबर की सुबह सब खत्म हो गया। इंस्पेक्टर रॉय अपने सरकारी आवास में थे, वहीं मीनाक्षी मौजूद थी। अचानक जोर की आवाज, गोली चलने की। मीनाक्षी दौड़ती हुई बाहर निकली और चिल्लाने लगी, साहब ने खुद की जान दे दी। लेकिन इसके तुरंत बाद वह गायब हो गई। सीसीटीवी में सिर्फ एक ही चीज दिखी, सिपाही मीनाक्षी किसी घबराई महिला की तरह नहीं, बल्कि किसी अपराधी की तरह थाने से निकलती हुई और चोरी छिपे भागती हुई। इसी से शक गहरा गया। पत्नी ने केस दर्ज कराया, एसआईटी लगी और खुलने लगी कहानी जो किसी सीरियल की स्क्रिप्ट जैसी थी। जांच में सामने आया, मीनाक्षी सिर्फ इंस्पेक्टर रॉय ही नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा इंस्पेक्टरों और दारोगाओं से लगातार संपर्क में थी। फोन डेटा चौंकाने वाला था, 3 मोबाइल, 4 सिम, कॉल डिटेल्स में बड़े अफसरों से घंटों की बातचीत। थाने के अंदर उसका आतंक ऐसा कि बरेली में तो उसके चक्कर में पुलिसकर्मियों के बीच गोली चल चुकी थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। कई अफसरों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की चपत लगा चुकी थी, जिसकी चर्चा भी होती थी। गांव के लोग कहते हैं हमारी मीनाक्षी बचपन से ही तेज, चालाक और दबंग थी, सब उससे डरा करते थे। साल 2023 में उसका ट्रांसफर जालौन हुआ। कोंच थाने में अरुण कुमार रॉय जो थाना इंचार्ज थे, और यही वो बोर्ड था जिनमें दोनों की जिंदगी का अंत लिखा। इतनी नजदीकियां कि मीनाक्षी के आने जाने पर किसी को रोकने की हिम्मत नहीं थी। कई अधिकारियों ने कहा थाने में किसकी ड्यूटी कब लगेगी ये भी मीनाक्षी तय करने लगी। उसके खिलाफ आवाज उठी तो उसे डायल 112 में भेज दिया गया, लेकिन रिश्ता और मुलाकातें वहीं चलती रही। आज मीनाक्षी जेल में है, एसआईटी की जांच जारी है। कई पुलिसकर्मियों पर भी खतरे की तलवार लटक चुकी है कि कौन कौन उसके जाल में फंसा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि एक सिपाही इतनी ताकतवर कैसे बन गई। सिस्टम में आखिर किसने उसे बचाया, और कितनी जिंदगियां उसके 2 मिनट वाले खौफ में बर्बाद हुई। अंत में बस एक लाइन, वर्दी मिली थी देश की सेवा को, मगर उसने इसे अपनी सौदेबाजी का हथियार बना लिया।